8 साल की लंबी बातचीत के बाद भारत ने यूरोप के साथ वो डील कर ली है जो अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील मानी जा रही है। इस डील से कारें सस्ती होंगी, नौकरियां बढ़ेंगी और भारत की ताकत दुनिया के सामने और मजबूत होगी। लेकिन असली गेम चेंजर क्या है, ये जानना और भी ज्यादा जरूरी है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। आज की सबसे बड़ी खबर यानी 27 जनवरी 2026 की सबसे बड़ी खबर भारत और यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन के बीच हुई एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील बताया। उन्होंने कहा कि यह दुनिया के दो सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज के रिश्तों को और मजबूत करेगी और भारत यूरोप के संबंधों में एक नया दौर शुरू करेगी। पीएम मोदी ने यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन की तारीफ करते हुए कहा कि हाल के सालों में भारत और ईयू रिश्तों में जबरदस्त तेजी आई है। ये डील बेहद खास है क्योंकि इसे होने में पूरे 18 साल लगे हैं, तभी इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इस समझौते के तहत भारत यूरोपीय संघ के 90% से ज्यादा सामानों पर टैक्स कम करेगा या पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसे ईयू की कंपनियों को हर साल करीब 4 बिलियन यूरो की बचत होगी। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन ने भारत को 500 मिलियन यूरो की क्लाइमेट फंडिंग देने का वादा किया है, जिससे अगले 2 सालों में पोल्यूशन कम करने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अभी भारत से यूरोप को होने वाले एक्सपोर्ट से वहां करीब 8 लाख नौकरियां चल रही हैं और इस डील से और ज्यादा रोजगार बनने की भी उम्मीद है। अब आसान शब्दों में जरा टैरिफ को भी समझ लीजिए, क्योंकि ग्लोबल टॉपिक बन चुका है टैरिफ थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन यहाँ पर टैरिफ में भारत को मिल गई है एक बड़ी राहत। भारत यूरोपियन यूनियन के 96.8% टैरिफ लाइंस खोलेगा और यूरोपियन यूनियन भारत के लिए 92.1%। यूरोप 7 साल में भारतीय सामानों पर ज्यादातर टैक्स 0 कर देगा, जबकि भारत 10 साल में 93% 93% ट्रेड वैल्यू पर टैक्स खत्म करेगा। इससे मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर, केमिकल्स, प्लास्टिक, रबर, कपड़े, ज्वेलरी और मेटल सेक्टर को सीधा फायदा होगा। ऑटोमोबाइल, खेती और स्टील सेक्टर को फिलहाल पूरी तरह नहीं खोला गया है। सबसे बड़ा बदलाव आया है कार सेक्टर में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर देखें तो कार वाला जो सेगमेंट है, यहाँ पर लग्जरी कार्स के सेगमेंट में लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। यूरोप से आने वाली कारों पर टैक्स 110% से घटाकर 10% कर दिया गया है, यानी 110% से सीधे 10%। लेकिन इसके लिए सालाना 2.5 लाख कारों की सीमा भी तय की गई है, यानी राहत तो मिली है लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। 2.5 लाख कार्स की सीमा तय की गई है और इसमें 1.6 लाख पेट्रोल डीजल कारें और 90,000 यानी 90,000 इलेक्ट्रिक कारें होंगी। पेट्रोल डीजल कारों पर टैक्स 5 साल में घटेगा, जबकि इलेक्ट्रिक कारों पर यह छूट 10वें साल से मिलेगी, जिससे भारत का नया ईवी बाजार सुरक्षित रहे। यह सीमा यूके डील से करीब 6 गुना ज्यादा है। सीमा से बाहर आने वाली कारों पर भी टैक्स 10 साल में घटकर 35% रह जाएगा। भारत से यूरोप जाने वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 10 साल में टैक्स पूरी तरह से 0 होगा। कार पार्ट्स पर भी ड्यूटी खत्म कर दी गई है, जिससे मर्सिडीज बेंज, वोक्सवैगन और रेनो जैसी कंपनियों को फायदा मिलने वाला है। खाने पीने की चीजों पर भी बड़ी राहत दी गई है। बियर पर टैक्स 110 से 50% हो गया है, स्पिरिट्स पर 150 से 40% और प्रीमियम वाइन पर 150 से 20% यानी 150 से घटकर 20% टैक्स कर दिया गया है। ऑलिव ऑयल, फ्रूट जूस, बिस्किट, चॉकलेट, पास्ता और कई प्रोसेस्ड फूड्स पर टैक्स लगभग 0 हो जाएगा। दवाइयां, मशीनरी, मेडिकल इक्विपमेंट, केमिकल्स और स्टील सेक्टर में भी ज्यादातर टैक्स खत्म कर दिए गए हैं। इसके अलावा इस डील से भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप जाना बेहद आसान हो जाएगा। ईयू ने भारतीय छात्रों के लिए अनलिमिटेड मौके देने का वादा किया है और रिसर्च के लिए खास सपोर्ट सिस्टम भी बनेगा। कुल मिलाकर ये डील भारत की इकोनॉमी को तेज रफ्तार देगी, नए रोजगार लाएगी और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में और मजबूत बनाएगी। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो डील हुई है, इसके जो फैक्ट्स बाहर आए हैं, उसको लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए गुड रिटर्न्स।